बहुत पहले कोई यहाँ घर पर बनाने के चक्कर में थे, तो अकस्मात माता जी प्रकट हुई और उन्होंने स्वप्न के माध्यम से बताया कि यहाँ में स्थापित कीजिए। हमारे साथ शंकर जी की लाट भी है, भैरव भी है, सभी लोग ये काले पत्थर के रंग की मूर्तियाँ हैं। इसी जंगल में गांव की एक मुस्लिम की लड़की थी जो 3 दिन के बाद, आज के करीब 25 साल पहले मिली है। उसके 2-3 बच्चे भी हैं। वो भी बाकायदे मानती है कि माता जी की कृपा है। माता जी ने अपने निरीक्षण में उसको बनाए रखा और 3 दिन तक उसको किसी ने यहाँ, तीसरे दिन ये मिली है। पल्लू मुस्लिम है, एक गाँव की ही, उन्हीं की लड़की है। अभी भी वो है मौके पर अपने ससुराल में, और वो जब आती है तब देवी जी का दर्शन करके किए बिना वो उसे रहा नहीं जाता। हमारा नाम आचार्य सुरेंद्र जी महाराज, पीठाधीश्वर कामाख्या देवी मंदिर, ग्राम पन्नी, माझगांव, जनपद अमेठी। जी हाँ महाराज जी, आप मंदिर के बारे में हमको बताइए कि यहाँ की क्या मान्यता है, कैसे स्थापित हुई माता जी। मंदिर के बारे में पूर्व की कथा है। महाभारत में जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उन लोगों ने यहाँ पर आकर के और माता जी को अपनी पूजा करने के लिए अपनी इष्ट देवी मान के यहाँ पर इनकी स्थापना किया था। अच्छा। तब से आज की ये मान्यता है कि जो भी यहाँ मानते हैं, मुँह मांगी मुरादें पूरी करने में माता जी सहायक होती हैं। मंदिर का जो जीर्णोद्धार है उसके बारे में कुछ बताएंगे हमको। जीर्णोद्धार के लिए जनता के सहयोग से, तमाम लोगों के सहयोग से, अगल बगल के क्षेत्रीय ग्रामीण जनता जनार्दन के माध्यम से जो भी दिख रहा है वो सबके सहयोग से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। अच्छा जी। यहाँ का क्या विशेष महत्व है, विशेष दिन का क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए हमको। विशेष दिन का महत्व ये है कि जो गले में फोड़ा फुंसी इत्यादि जो होता है उसके लिए लोग रविवार और मंगलवार 2 दिन आते हैं, और शुक्रवार और सोमवार माता जी की पूजा करने के लिए लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। और जो भी मुराद होती है, जो भी मान्यता है कि माता जी उनकी मुरादें पूरी करती हैं।
अच्छा नवरात्र में यहाँ पर प्रत्येक 6 महीने पर जो डबल नवरात्रि होती है जी। उसमें यहाँ पर भव्य आयोजन कराया जाता है, भागवत कथाएं होती हैं, यज्ञ होती हैं और तमाम गाना बजाना इत्यादि महिलाएं मिल करके और यहाँ पुतला भी रखती हैं बच्चे के नाम से और बच्चों के लिए भी मान्यता है कि यहाँ गांठ बांधती हैं लोग अच्छा। और गांठ बांधने के बाद उनकी मनोकामना पूरी होती है। कामाख्या मंदिर आसाम, कामाख्या मंदिर सुनबा जी। के बारे में यहाँ से रिलेटेड क्या महत्व है? यहाँ से रिलेटेड ये महत्व है कि आसाम से जुड़ी हुई ये पीठ है। अच्छा। हाँ, और माता जी की कृपा है, जो आसाम नहीं जा पाता जी, वो जी। यहाँ भी आकर के बाकायदे माता जी का दर्शन प्राप्त कर अपने को अनुग्रहित करता है। अच्छा अच्छा। सुनबा और ये कामाख्या मंदिर पन्ही जी जहाँ पर हम लोग हैं इस समय, जी। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में, इन दोनों की कथाएं लिखा पढ़ी में तो कहीं नहीं मिला, लेकिन पूर्वज लोग कहते हैं कि यहाँ से एक ईंटा एक ठाकुर साहब के माध्यम से सुनबा गया है और वैसी ईंटे से पीठ के हिसाब से वहाँ पूजा होती है। बाकायदे माता जी की मूर्ति यहाँ है, शंकर जी की लाट करीब 10 फीट लंबी है और पीछे भैरव जी का स्थान है। तो देवियों के जहाँ भी स्थान पाए गए हैं, शक्ति पीठों के जहाँ भी स्थान होते हैं वहाँ भैरव भी जरूर होता है। अच्छा। और शंकर जी की भी लाट अनिवार्य रूप से होती है, वो यहाँ मिलती है। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न और है आपसे कि मंदिर का विस्तार अभी तक क्यों नहीं हो सका? मंदिर का विस्तार इसलिए नहीं हुआ कि जो भी आया यहाँ, एमपी हो या एमएलए हो, तो आ करके हाँ करके तो गए। तमाम लोगों ने बहुत चीज़ें कहा कि ये कराएंगे, वो कराएंगे, इसका विकास करेंगे, और लेकिन आज तक विशेष कोई विकास पर किसी की दृष्टि नहीं गई। मतलब किसी भी राजनेता की दृष्टि अभी तक मंदिर पे नहीं गई है? मंदिर पे नहीं आते जाते तो बहुत हैं। जी जी, है ना? हाँ, अच्छा। आते जाते बहुत लोग हैं, कहते भी गए, लेकिन वापसी में करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ अभी। किसी राजनेता ने अभी तक आश्वासन दिया है आपको? आश्वासन सुरेश पासी राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन के जो हैं, उन्होंने ये आश्वस्त कराया है कि पीपे का पुल का टेंडर भी हो गया है, ठेका भी हो गया है, जल्द से जल्द उस पर काम लगेगा, जिससे सैकड़ों गांव माता जी के स्थान से जुड़ेंगे। वरना नाव से लोग आते हैं, एक बार 8 लोगों से भरी नाव भी डूब गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अच्छा अच्छा। जो एक यहाँ के पुरोहित भी थे, मंदिर के माता जी के यहाँ पूजा भी करने हर 6 महीने पे आते थे जी। वो नहीं रहे, उसी नाव के हादसे में डूब गए। अच्छा। और एक लड़की भी खत्म हो गई। तो जिसकी लड़की खत्म हुई, उन्होंने आकर के माता जी से मांगन मांगा कि अगर माता जी हमको आप मानती हैं और हम आपकी श्रद्धा से पूजा करने आ रहे थे, तो उसी तरह की लड़की हमको फिर से ईश्वर की कृपा से, आपकी कृपा से मुझे मिले। तो 1 वर्ष के बाद उनको उसी तरह की कन्या जन्मी है जिस तरह की कन्या इसमें डूब गई थी। अच्छा। हाँ। मंदिर पर मेला हर सोमवार को भी लगता है और साल में 2 मेले बड़े लगवाए जाते हैं, बड़े लगते हैं, जिसमें तमाम प्रकार की दुकानें, तमाम प्रकार के श्रद्धालु, दूर दूर से लोग, दूसरे प्रदेश से भी, दूसरे ज़िले से भी लोग आते हैं। यहाँ से लेकर के गांव तक रुकते भी हैं और लोग 2-2, 3-3 दिन, 1-1 हफ्ते, 9-9 दिन लगातार यहाँ पर रुक करके झाड़ू बुहारू करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना मांगन मानते हैं। माता जी उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। अच्छा। श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? श्रद्धालुओं के लिए ये संदेश है कि माता जी का जीर्णोद्धार धीरे धीरे होता रहे और श्रद्धालु बराबर यहाँ आते जाते रहें, और जो भी आएगा यहाँ माता जी की कृपा से उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देती। यहाँ पे जो मुख्य मान्यता है इस मंदिर की, जो जुड़ी हुई है यहाँ से, उसके बारे में श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश जाता है? श्रद्धालुओं के लिए संदेश ये है कि जैसे किसी को कई साल व्यतीत हो जाएं और कोई संतान की उत्पत्ति न हुई हो या संतान न हो, तो माता जी के मंदिर पर सरसों के तेल का चिराग, एक कलश स्थापित करके नवरात्रि पीरियड में सरसों के तेल का चिराग जलाते हैं और 9 दिन तक अखंड ज्योत जलती है, और वो अपनी श्रद्धा के अनुसार माता जी के शरण पकड़ता है तो माता जी उसे संतान प्राप्त अवश्य देती हैं। किसी के 18 वर्ष के, यहीं उमा दत्त मिश्रा एक पांडे पूर्वा के हैं, उनके छोटे भाई संत प्रसाद मिश्रा थे, उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने 1 हफ्ते तक सरसों के तेल का चिराग जला करके और कलश स्थापित किया। उनके बाकायदे माता जी ने उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति दी। तो संतान के लिए विशेष महत्व है, और सरसों के तेल के चिराग से माता जी प्रसन्न हो जाती हैं। नारियल चढ़ावे, चुनरी चढ़ावे, सरसों के तेल का
दिया जलावे और माता जी से निवेदन करे तो माता जी साल 2 साल में उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी करती हैं। और जब पूरी होती है लोगों की मनोकामना तो कोई भंडारा करता है, कोई भागवत कराता है, कोई यज्ञ कराता है, कोई हवन कराता है। हवन से भी माता जी बहुत प्रसन्न होती हैं। लगभग यहाँ हवन अनवरत चलती ही रहती है। और 55 साल से लगातार मेरे बाबा के ज़माने से अनवरत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है यहाँ प्रत्येक वर्ष। और इसी यज्ञशाला में, इसी हवन कुंड में हवन का कार्यक्रम किया जाता है। मैं ग्राम प्रधान माझगांव, मेरा नाम जय सिंह है और माता जी के आशीर्वाद से, यहाँ के लोगों के कृपा से, सहानुभूति से मुझे प्रधान बनने का सौभाग्य मिला है। और मेरी कोशिश ये है, मैं ये चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे विद्युत पोल नहीं है तो विद्युत पोल के संबंध में मैंने संबंधित अधिकारी से बात किया कि यहाँ पे लाइट की बड़ी व्यवस्था है, रात में बहुत अंधेरा हो जाता है। तो संबंधित अधिकारी से मुझे आश्वासन मिला है कि 2-3 महीने के अंदर यहाँ पे बिजलीकरण करवा दिया जाएगा। और यहाँ पे भी पीपीए का पुल बनना है, तो जब पीपीए का पुल बन जाए तो अभी किसी साइड से सड़क निकलेगी, जब साइड कोई साइड हो जाए सड़क का तो यहाँ पे जो है मंदिर का बाउंड्री वॉल करवाना है, उसके बाद लाइट की व्यवस्था हो जाए। तो यहाँ भी बहुत सारे ढेर सारे काम बाकी हैं, बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास करूँगा।